हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 18 और 19। पिछले दो श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवान रूप में कैसे वो सबके माता पिता हैं, कैसे वो यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे वो इन सब जीवों का पालन करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 18 और 19 भगवान कृष्ण कहते हैं, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहर्त प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यवम तपामि अहम अहम वर्षम निघृणामि उत्सजामि च अमृत च एव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरता हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं गति, कि मैं ही लक्ष्य हूँ, गोल हूँ। ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत जितने भी जीव हैं उन सब की परम गति क्या है? परमाम गति है मुझको प्राप्त करना। जो गति भर्ता, भर्ता यानी कि मेंटेनर, पालनहार। संस्कृत में भर्त शब्द का मतलब होता है मेंटेनर, और भार्या यानी कि वाइफ जो मेंटेन होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भर्ता हूँ। प्रभु, सभी जीव सृष्टि, देखिए जीव सृष्टि जो चल रही है किस कारण से चल रही है? भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरे कारण से चल रही है। आई एम द सुप्रीम मास्टर। साक्षी, चारों तरफ हम देख रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आई एम द विटनेस। अब किसी को लगता होगा कि रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति अगर पाप कर रहा है तो कोई उसको पकड़ेगा नहीं, कैमरा या शायद आंखें किसी की उसको ना पकड़ पाए, लेकिन भगवान हमेशा देख रहे हैं। तो इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। कनकदास जी थे, उनके गुरु महाराज व्यास तीर्थ। कनकदास जी ऐसे भक्त जिनकी वजह से एक बार जो डीटी थे वही उनकी तरफ मुड़ गए थे। तो कनकदास जी ये निम्न परिवार के थे, तो जो उनके गुरु महाराज हैं व्यास तीर्थ जी ने उनको अपने आश्रम में जगह दे दी। तो और उसकी वजह से क्या है, जो बाकी के जो शिष्य थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे। तो एक दिन गुरु महाराज ने कनकदास जी की जो महानता है उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए सब शिष्यों को अपने पास बुलाया। उसमें कनकदास जी भी थे, और सबको एक एक केला दिया कि ये केला आपको कल खा के आना है और ऐसी जगह पे खाना है जहाँ पे कोई देख नहीं रहा हो, और कल आके फिर मेरे को बताना। तो अगले दिन जब सभी शिष्य आए तो सब केला खा चुके थे, किसी के हाथ में केला नहीं था, सिर्फ एक ही था जिसके हाथ में केला था, और वो थे कनकदास। अभी उनके हाथ में केला देख के बाकी सभी शिष्य कनकदास का मजाक उड़ाने लगे, अरे क्या आदमी है यार, क्या एक केला भी नहीं खा पाया, कैसा आदमी है, कैसा भक्त है। तो जब गुरु महाराज ने सबसे पूछा कि भाई आपने केला कैसा खाया, तो किसी ने बोला कि मैं नदी के किनारे गया था, वहाँ कोई नहीं था तो मैंने केला खा लिया। कोई बोला कि मैं रात में कंबल ओढ़ के उसके अंदर मैंने खा लिया। कोई बोला कि मैंने ऐसे समय में खाया, कोई भी नहीं देख रहा था, कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था, रात में मैंने ऐसा खा लिया। सब ने ऐसे ऐसे ने बताया। जब कनकदास जी से पूछा कि आपके हाथ में केला है, आप क्यों नहीं खा पाए, तो कनकदास जी की आंखों में आंसू आ गए, और वो बोले कि महाराज मैं कोई ऐसी जगह देख ही नहीं पाया जहाँ पे कोई ना हो, भगवान हमेशा मेरे साथ थे। तो जब ऐसा बोला तो उनके गुरु महाराज ने साधु साधु कहकर उनको बोला। तो ऐसे ये एक भक्त का असल में नज़रिया होता है कि कैसे वो देखता है।
तो जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो दसों दिशाएं, दिक्पाल, सूर्य, चंद्र, तारे, यमराज, ये सब क्या होते हैं? ये सब विटनेस होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फाइनल विटनेस मैं हूं परमात्मा रूप में। तो उनकी आंखों से कुछ भी छिपता नहीं है। कोर्ट में जैसे विटनेस बुलाते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं फाइनल विटनेस मैं हूँ। जैसे कोई यज्ञ करता है, पूजा, अनुष्ठान, हवन आदि सब करता है, तो इससे क्या होता है? ये ऋतु, दशा, सूर्य, तारे, ये सब सारे के सारे साक्षी क्यों है? तो साक्षी क्यों है? ये सब विटनेस है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फाइनल विटनेस मैं हूँ। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि निवास। निवास भगवान कृष्ण ने इसी अध्याय के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में सर्व मत स्थानी सर्वभूतानी, मत स्थानी शब्द को प्रयोग किया है कि सब कुछ मेरी फर्म ग्रिप में है, मैं सबको प्रोटेक्शन देता हूं। शरणम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आई एम द फाइनल शेल्टर। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुहृद, मैं सबका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड हूं। कि मैं चाहे कोई जीव नाली का कीड़ा बन जाए तब भी परमात्मा रूप में भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभव प्रलय स्थानम। प्रभव यानी कि क्रिएशन, प्रलय डिस्ट्रक्शन, और स्थानम जहाँ पे सब रहते हैं। निधानम फाइनल अबोर्ड, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंतिम आश्रय, सब जीवों का अंतिम आश्रय मैं हूँ। बीजम अव्ययम, बीज देने वाला पिता, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। अब देखिए भगवान कृष्ण कितने प्रभावशाली तरीके से, कितना जोर दे के बता रहे हैं। एक भक्त के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए इतना काफ़ी है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं तपामी अहम अहम वर्ष, ये सूर्य का ताप है, ये मैं हूँ। ये जो वर्षा है, ये जिससे जीवन चल रहा है, ये मेरे से ही आता है। निग्रहणाई उत्सजामी च, कि मैं ही इसको रोक के रखता हूँ और मैं ही इसको छोड़ देता हूँ। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मौसम में जैसे ये बदलाव आ रहे हैं, ये सब मेरे डायरेक्शन में हो रहा है। अमृतम च एव मृत्युश्च, मेरे से ही अमृत आता है और मेरे से ही मृत्यु आती है। देखिए भगवान कृष्ण सबको साथ लेके चल रहे हैं। जैसे नर्सरी होती है, उसमें छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उनको शेल्टर में रखा जाता है, कुछ छाया में रखा जाता है, ताकि धूप और बारिश से वो बच सके। ऐसे ही सभी जीव ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं, और जो शेल्टर है वो भगवान कृष्ण है। तो तुकाराम महाराज अपने अभंग में बड़े सुंदर रूप से कहते हैं, ऐसी कैवल्यची जाति करे लाभा बिन प्रीति, जगी भार वाहे त्याचे सरवसव ही पाहे। कि ऐसी कैवल्यची जाति, कि भगवान कैसे हैं? करे लाभा बिन प्रीति, कि वो सब जीवों को प्रेम करते हैं बिना किसी लाभ के इच्छा के। कि ऐसे नहीं है कि मैं इसको अभी, इन जीवों को मैं अभी संभाल रहा हूं तो ये बाद में मेरे काम आएगा, नहीं। भगवान कृष्ण सबको प्रोटेक्शन दे रहे हैं बगैर किसी लाभ की इच्छा के। जगी भारवाही, वो सबका पालन कर रहे हैं, सब जीवों को वहन कर रहे हैं। कैसे? त्याचे सर्वसव ही पाहे, वो सब जीवों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो ऐसे हैं भगवान कृष्ण। जीव ऐसे पौधा है और भगवान कृष्ण ऐसे सबको शेल्टर देते हैं। तो कोई व्यक्ति, कोई अगर भगवत गीता को सही रूप से, सही तरीके से पढ़े और इसको समझे, तो कैसे वो भगवान का भक्त नहीं बनेगा? वो भगवान कृष्ण का भक्त जरूर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।